खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़शान का दस्तबरदार होने से इनकार। वक़ास और अगज़ई इरशाद हुसैन दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खिराज तहसीन कहा कि बानी पीटीआई के नज़रिए की जीत और वफादार कारकुनान का मिसाली फैसला है। नज़रियाती कारकुनान ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। सेनेटर बनने के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हलफ उठाया। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर बगैर हलफ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रिट पटिशन आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान। आइन के मुताबिक अरकान से हलफ लिया। गवर्नर KP का जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हलफ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। अपने अरकान असेंबली PTI के कंट्रोल में नहीं। फैसल करीम कुंडी की टॉक। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के मेहर अब्दुल सत्तार शामिल। खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहाज आज़ाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट्स की हिमायत हासिल। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन अमान के क़याम पर इक़दामात से आगाह किया। मुल्क की सियासी इंतज़ामिया और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुक़द्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासरा आवाम के जानी और माली नुकसानात पर मुआवजा दें। कुदरती आफात से निमटने के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। डिगारी में कबायली अवाम ने हुजूम में लड़की और लड़के पर गोलियां बरसाईं। मियाँ बीवी को धोखाधही से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया था। कबायली जिरगे ने लड़की को 60 लाख रुपए दियत का हुक्म भी दिया। वाक़े की वीडियो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े में मुलव्वस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात जारी। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का एक्स पर पैगाम। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की। 1.5 साल छुप कर रहते रहे, फिर ढूंढ लिया गया। जिरगे ने मियाँ बीवी को वापसी का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जिरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से छलनी कर दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है कि मारने वाले सारे मर्द कितने बेगैरत हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इन निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आसपास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान, काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफगान शहरियों की वापसी के अमल पर भी बातचीत। पुरअमन बक़ाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़ां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात जुम्मे को इस्तंबुल में होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा, ईरान पुराने माहिदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के माहिदे को नाफिज करने का अखलाकी जवाज़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। जिला माराकंड में फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 4 रोज़ा ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 ख्वारिज हलाक, 8 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेविस, CTD और जिला इंतजामिया ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के 2 ठिकाने भी तबाह। मकामी लोगों का ऑपरेशन को सराहते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाके में मजीद किसी ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खलात में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद वाक़यात में मुलविस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज आज दोबारा खोल दिए गए। डैम के स्पिलवेज 5 घंटे तक खुले रहेंगे। डैम के करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को वाटर फ्रंट से दूर रहने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑन वेल मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने असूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन वेल दूर दराज इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगा। गजा में इसराइली फौज की जारी थम ना सकी। सिहानी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले। एक रोज़ में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतालिक ज़ख्मी हो गए। शोहदा में 90 ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुंची। 1,40,980 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। हमास मुजाहिदीन का खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के कॉन्वॉय पर हमला। मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी और कई टैंक तबाह हो गए। उधर तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। इसराइल अमरीकी हिमायत से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, मुजाहिरीन की दुहाई।